जय श्री महाकाल, जय मां शमशान काली। मेरे प्रिय साधक मित्रों, आज हम आप सभी के बीच में एक ऐसी दुर्लभ साधना लेके आया हूं जो कि वाकई में बहुत दुर्लभ है। इस साधना में दो शक्तियां चलती है। यह साधना अवघड़ और मसान की साधना है। इसका हम पूरा विधि विधान और मंत्र सहित आप सबके सामने दे रहे हैं। इसको कैसे किए जाते हैं और किस प्रकार किए जाते हैं, यह सब हम आप सबके सामने बता रहे हैं। अवघड़ और मसान बहुत ही ताकतवर साधना है और यह गुरुमुखी साधना है। इस साधना को ना तो आप किसी वेद में, किसी शास्त्र में नहीं पढ़ सकते हैं, ना तो सुन सकते हैं। यह बंगाल का अवघड़ और मसान है। इसकी साधना कृष्ण पक्ष के किसी भी अतवार, जो रविवार का दिन होता है, या मंगलवार के दिन इसकी साधना आरंभ की जाती है। यह साधना कच्चे चिल्ले का होता है, जो कि 21 दिन का होता है। इसकी साधना साधक को करने के लिए साधक के पास एक रुद्राक्ष की माला होनी चाहिए, एक काला आसन होना चाहिए, साधक के पास एक काले वस्त्र होने चाहिए और सर पे बांधने के लिए काले कपड़े होने चाहिए। रोजाना 2 देसी अंडे होने चाहिए, 4 बिस्किट होने चाहिए, 1 क्वार्टर शराब होने चाहिए और देसी घी और हवन होना चाहिए। एक दीपक होना चाहिए जिसको हम सरसों के तेल से प्रज्वलित करें। यह सब साधना में यही सामग्रियां लगती है। और उसके अलावा साधक को 2 अगरबत्तियां होनी चाहिए। इनमें जो भोग लगता है, 1 अंडा, 2 बिस्किट और 1 प्याली शराब, और गुलाब के जो होते हैं माला रोजाना लगते हैं। गुलाब के जो माला होते हैं, हार होते हैं, वह रोजाना लगते हैं। अवघड़ को देने आपको 1 अंडे एक पात्र में, दूसरे पात्र में 2 बिस्किट रखने हैं और एक कच्चे जो है बर्तन में, प्याले में शराब को रखने हैं और एक गुलाब से बनी हुई आपको माले देनी है। माला मतलब हार देने हैं और 2 अगरबत्ती देनी है। वहीं मशान को इसी प्रकार 2 अंडे, 1 अंडे, 2 बिस्किट और शराब, माले, अगरबत्ती और एक सिगरेट भी देने हैं। यह सब भोग अपने सामने लगाएं। एक तरफ अवघड़ के लिए लगाएं, एक तरफ मसान के लिए लगाएं। बीच में दीपक को प्रज्वलित करें। जैसे प्रज्वलित तब करना है जैसे रात्रि का 12 बजे घड़ी कांटे से कांटा लगे, एकदम 12 बजे उसी वक्त आपको दीपक को प्रज्वलित कर देना है। प्रज्वलित करने के बाद इनके जो मूल मंत्र होते हैं उनका आपको 11 माले जप करने हैं और 1 माले की घी, देसी घी मिला के हवन कर देने हैं। इसी प्रकार निरंतर हम 21 दिन करते हैं। 21 दिन में यह अवघड़ और मसान सामने खड़े होते हैं। साधक के सामने कुछ इस प्रकार सामने खड़े होते हैं। तो जो अवघड़ होते हैं वो अपने हाथ बाएं बगल एक झोली लिए रहते हैं और जो मसान होता है वो काला क्रूप में उन्हीं के साइड में, बाएं साइड में खड़े रहते हैं। दोनों साधक के सामने जब प्रकट हो तो साधक पूर्ण रूप से निडर हो जाए, उनका प्रणाम करे, उनको माले पहनाए, उनका आशीर्वाद ले, उनसे वचन ले, उनको भोग प्रसाद खिलाए। यह साधक के लिए संसार का सभी काम कर सकते हैं। मारण इनके लिए चुटकियों का काम है, नोटों की बारिश इनके लिए चुटकियों का काम है। कोई ऐसा काम नहीं बना है कि यह सरलता से न करते। अष्टकर्म, सारे अष्टकर्म, मारण, मोहन, स्तंभन, उच्चाटन, विद्वेषण, सिद्धिकर्म, सिद्ध योग, ये इनके लिए बड़े ही प्रेम से हो जाते हैं। और यदि कोई अवघड़ और मसान की सिद्धियां कर लेता है तो वह स्वयं सिद्ध हो जाता है। अवघड़ और मसान बड़े ही ताकतवर होते हैं। अवघड़ स्वयं शिव स्वरूपा है, भगवान शिव का एक रूप है अवघड़। अवघड़ी विद्या हर किसी को मिलती नहीं है, इसका मंत्र हर किसी को मिलता नहीं है। और यह बड़ी लंबी साधना है और बहुत अच्छी साधना है।
यदि किसी साधक को इसकी साधना करनी है तो हमसे संपर्क करें। हम जो भी विधि विधान दे रहे हैं, यदि साधक करता है उसके फायदे नुकसान का जिम्मेदार साधक स्वयं होता है। इसी क्रम में हम आप सभी से विदा लेते हैं। जय श्री महाकाल, जय मां शमशान काली।